मैं डॉक्टर एच.एन. व्यास, सह आचार्य समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज बीए सेकेंड ईयर के प्रश्न पत्र सेकंड के अंतर्गत सोशल प्रॉब्लम में मादक पदार्थों का दुरुपयोग, ड्रग एब्यूज के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जैसा कि स्पष्ट है, मानव एक सामाजिक सांस्कृतिक प्राणी होने के कारण अनेक समस्याओं, तनावों, कुंठाओं, विषादों और चिंताओं इत्यादि से घिरा रहता है। इन चिंताओं से विमुक्ति के कुछ मार्ग समाज सम्मत हैं, तो कुछ अन्य असामाजिक मार्ग हैं। समाज सम्मत मार्ग व्यक्ति को उसकी वास्तविकता से परिचित कराते हैं और उसका उचित मार्गदर्शन करते हैं, किंतु इनका मार्ग दुष्कर व दुस्साध्य होता है। दूसरी ओर चिंताओं और तनावों से क्षणिक मुक्ति असामाजिक पथ का अनुसरण करने से भी व्यक्ति को मिल जाती है। इनमें मादक पदार्थों को लिया जा सकता है। ये मादक पदार्थ कुछ समय के लिए व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम कर देते हैं। चिंता, विषाद, कष्ट और यहाँ तक कि व्यक्ति की मनोदशा को भी परिवर्तित कर देते हैं, जिससे अस्थायी शांति, उल्लास, आनंद मिलता है। अनेक वर्षों से इन मादक पदार्थों का उपयोग व्यक्तियों द्वारा किया जाता रहा है, जिसमें गांजा प्रमुख रूप से, चरस, अफीम, कोकीन और भांग इत्यादि अनेक प्रकार के मादक पौधों के पत्तों औषधि के रूप में भी काम में आते हैं। ऋग्वेद में सोमरस का वर्णन अनेक स्थलों पर मिलता है। मुस्लिम शासनकाल के पूर्व भी भांग का वर्णन मिलता है। अफीम, गांजा, चरस आदि का सेवन उस समय आनंद, उन्माद, उल्लास और मानसिक व शारीरिक सुख के लिए किया जाता था। बौद्ध काल के जातक ग्रंथों में भी इनका परिचय मिलता है, किंतु ये सर्वथा सत्य है कि सभी युगों में मादक पदार्थों के प्रचलित होने के उपरांत भी भारतीय संस्कृति में इन्हें कभी स्वीकारा नहीं गया। सदैव इनकी अवहेलना ही की गई, क्योंकि इनके अनेक दुष्प्रभाव हैं जो व्यक्ति को निष्क्रिय कर देते हैं। मादक द्रव्यों के दुष्प्रभाव, कारण व दुरुपयोग आदि को जानने के पूर्व मादक पदार्थों का अर्थ व परिभाषा जानना आवश्यक है। मादक पदार्थों का क्या अर्थ है, परिभाषा है, हम ये सोचेंगे। मादक पदार्थ को अंग्रेजी में ड्रग्स शब्द का रूपांतरण है, जो नस्ली दवा को द्योतित करता है। वास्तव में मादक पदार्थ एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो व्यक्ति के कार्यों और प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। अंग्रेजी में इसे संवेदन, मंदक औषधि, नार्कोटिक ड्रग्स भी कहा जा सकता है। हिंदी में ड्रग्स का अर्थ औषधि है, जो कि चिकित्सक द्वारा किसी रोग के निदान के लिए निर्दिष्ट की जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो मादक पदार्थ या ड्रग्स एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो व्यक्ति के मस्तिष्क एवं स्नायु मंडल को प्रभावित करता है। समाजशास्त्र दृष्टि से आदत निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सारांश से देखा जाए तो मादक पदार्थ एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो व्यक्ति के मनोमस्तिष्क और चेतना को प्रभावित करता है और व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हानिकारक है। मादक पदार्थ के साथ दुरुपयोग अथवा एब्यूज शब्द जुड़ा है, जिसका अर्थ है उस मादक पदार्थ का सेवन जो शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से हानिकर है। मादक पदार्थों का दुरुपयोग से ही मिलता जुलता एक शब्द है, मादक पदार्थों का व्यसन अथवा ड्रग्स एडिक्शन। इसका अर्थ है उन्माद की वह अवस्था जो किसी नशीली औषधि के निरंतर प्रयोग से उत्पन्न होती है। व्यसन शब्द वास्तव में शारीरिक निर्भरता की स्थिति को इंगित करता है, जिसका अर्थ है शरीर संचालन के लिए मादक पदार्थों का नियमित प्रयोग किया जाए, अन्यथा शरीर संचालन बाधित हो जाएगा। मुख्य रूप से इसके निम्न लक्षण हैं: मादक पदार्थों के सेवन से उत्कृष्ट इच्छा और हर संभव साधन द्वारा उन्हें प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय, इन पदार्थों की खुराक निरंतर बढ़ाने की प्रवृत्ति और इन पदार्थों के
प्रभाव के फलस्वरूप मानसिक अथवा शारीरिक निर्भरता। इस तरह व्यसन शब्द मुख्यतः शारीरिक निर्भरता को इंगित करता है, जबकि दुरुपयोग अनुचित पदार्थों के सेवन को दर्शाता है, जिसका प्रयोग शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से हानिकारक होता है। शराब, हशीश, कोकीन, एसएसडी, एलएसडी, हेरोइन व गांजा आदि का सेवन करना शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से अहितकर है, क्योंकि इनके अनेक दुष्परिणाम होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग को विश्वव्यापी समस्या माना है और इसे नियंत्रित करने के लिए युद्ध स्तर का अभियान चलाया है। अब इसे सामाजिक समस्या का रूप दिया गया है। इस कारण इस समस्या के नियंत्रण और निराकरण के पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। अब आगे इस मादक पदार्थों के विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त की जाएगी। मादक पदार्थों के प्रकार एवं प्रभाव, टाइप्स ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। मादक पदार्थों को मुख्य रूप से निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पहला, क्या प्रभाव? प्रकार, उत्तेजक, निश्चेतक, अवसादक और माइक। प्रभाव, निद्रा दूर भगाना, उदासी दूर भगाना, शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि, स्नायुमंडल क्रियाशील। और जो निश्चेतक में है, उनीदा बनाना, चिंता समाप्त, उदासी दूर, प्रश्नचित्त दिखना, भूख नहीं लगना। अवसादक, सोने की इच्छा होना, अशक्त सा अनुभव करना, केंद्रीय स्नायुमंडल प्रभावित, शांतिदायक पीड़ा, शामक। और माइक जो है, वास्तविकता से दूर जाना, दिन में स्वप्न देखना। अब इसका जो पदार्थ है, इसमें कोकीन, एम्फेटामिन, मेथेड्रीन, डेक्सीड्रोन, कैफीन। हार्पिन से निर्मित हेरोइन, बार्बिचुरेट्स, नेम्बुटाल, सिकोनाल, सेनोरिल और एलएसडी। उत्तेजक मादक पदार्थ जो है कोकीन, एम्फेटामिन, मेथेड्रीन, डेक्सीड्रोन एवं कैफीन आदि को उत्तेजक पदार्थों की कोटि में रखा जाता है, क्योंकि ये पदार्थ निद्रा को दूर भगाते हैं, उदासी को दूर करते हैं, शारीरिक ऊर्जा की वृद्धि करते हैं, स्नायुमंडल को क्रियाशील बनाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति सक्रिय, चुस्त व फुर्तीला हो गया है, चित्त प्रसन्न हो गया है। इस प्रकार ये मादक पदार्थ थकान को कम करके शरीर में स्फूर्ति लाते हैं, किंतु इनके सेवन की मात्रा यदि कम है तभी ये व्यक्ति को सक्रिय रखते हैं, और यदि इनके सेवन की मात्रा में वृद्धि कर दी जाती है तो इनका प्रभाव मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भयावह हो जाता है। इन पदार्थों का सेवन प्रायः मौखिक अथवा इंजेक्शन द्वारा किया जाता है, जिससे अकस्मात बंद कर देने में मानसिक अवसाद उत्पन्न हो जाता है। और निश्चेतक मादक पदार्थ अफीम, बार्बिचुरेट्स, भांग, चरस, हेरोइन आदि मादक पदार्थों को निश्चेतक मादक पदार्थ कहा जाता है। ये पदार्थ प्राय अफीम के ही रूप है और पौधे से प्राप्त होते हैं। भांग, गांजा, चरस आदि का सेवन व्यक्ति को उनीदा बना देता है, चिंता समाप्त हो जाती है, उदासी और विषाद दूर होता है और व्यक्ति प्रश्नचित्त दिखाई देता है। हेरोइन जो मॉर्फिन से निर्मित है, सफेद पाउडर के रूप में मिलता है, इसे व्यक्ति तरल पदार्थ के रूप में इंजेक्शन के द्वारा लेते हैं अथवा कस के रूप में भी सेवन करता है। अफीम, गांजा, चरस आदि को व्यक्ति नाक से ऊपर की ओर खींचता है अथवा चिलम का सहारा लेकर इसका सेवन करता है। इन सभी पदार्थों के प्रभाव से व्यक्ति को भूख नहीं लगती है और अफीम जैसा प्रभाव व्यक्ति पर डालते हैं। अवसादक मादक पदार्थ शांतिदायक अथवा पीड़ा शामक मादक पदार्थ इस कोटि में आते हैं, जिनके प्रभाव से व्यक्ति सोने की इच्छा करता है। ये व्यक्ति के केंद्रीय स्नायुमंडल पर इस प्रकार का प्रभाव डालते हैं कि वह अशक्त सा अनुभव करता है। बार्बिचुरेट्स, नेम्बुटाल, सिकोनाल, सीडियम और एमिटाल और सेनोरिल आदि मादक पदार्थ इसी प्रकार के प्रभावकारी है। इनके सेवन से व्यक्ति आलसी, चिड़चिड़ा और उदासीन हो जाता है, क्योंकि ये पदार्थ व्यक्ति की मांसपेशियों की क्रियागति को कम कर देते हैं। अनेक बार शल्य चिकित्सा के पूर्व और बाद में इनका प्रयोग रोगी को आराम देने की दृष्टि से किया जाता है। उच्च रक्तचाप और मिर्गी जैसी बीमारी में रोगों को आराम देने के लिए इसका प्रयोग होता है, किंतु निर्धारित मात्रा से अधिक खुराक के रूप में इनका प्रयोग भयावह है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति असहाय, निष्क्रिय और शिथिल हो जाता है। भ्रांतिजनक अथवा माइक मादक पदार्थ, इन मादक पदार्थों में एलएसडी प्रमुख है, जिसके प्रयोग से व्यक्ति वास्तविकता से दूर चला जाता है, वे स्वप्न देखने लगता है। एलएसडी इतना शक्तिशाली रासायनिक पदार्थ है
कि नमक के दाने के बराबर इसकी मात्रा भी व्यक्ति के स्नायु मंडल में प्रतिक्रिया उत्पन्न कर देती है। मानसिक रूप से व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। इसे मौखिक रूप से पाउडर के रूप में लिया जाता है अथवा तरल पदार्थ के रूप में भी इसका सेवन किया जाता है। इसका असर 8 से 10 घंटे तक रहता है और आदत पड़ जाने के बाद इसे न लेने से व्यक्ति मानसिक तौर पर असंयमित हो जाता है, गहरे अवसाद में डूब जाता है और हर समय स्तर पर उसे प्राप्त करना चाहता है। इस मादक पदार्थ में आदत डालने वाले गुण प्रचुर मात्रा में है। इन सबके अतिरिक्त शराब और निकोटीन भी पदार्थों की श्रेणी में आते हैं जिनका प्रयोग बहुतायत से किया जाता है। शराब ये एक ऐसा आदत बन जाती है कि व्यक्ति इसे लेने के लिए विवश हो जाता है। कुछ लोग थकान और मन की उदासी को दूर करने के लिए लेते हैं, तो कुछ स्वयं को मुक्त अनुभव करने के लिए अथवा उत्साह, उमंग और उत्तेजना के रूप में इसे ग्रहण करते हैं। इसका प्रभाव यह होता है कि तनाव शांत होता है, निर्णय क्षमता मंद हो जाती है, यह पीड़ा शामक होती है, विवेक का क्षय होता है। इसके सेवन के परिणाम स्वरूप हृदय रोग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, आंतों को नुकसान पहुंचता है, वह अनेक शारीरिक रोग उत्पन्न होने लगते हैं। निकोटीन पदार्थों में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और सिगार आदि को लिया जाता है। इन पदार्थों का अत्यधिक सेवन व्यक्ति के हृदय, फेफड़े व श्वास नली को प्रभावित करता है, जिसमें अनेक भयावह बीमारियां जैसे हृदय रोग, अस्थमा और कैंसर जैसे हो जाते हैं। ये पदार्थ केंद्रीय स्नायुमंडल में उत्तेजना पैदा करते हैं और व्यक्ति इन पर आश्रित हो जाता है। इसी कारण डॉक्टर इन्हें न लेने की सलाह देते हैं। सारांशतः ये कहा जा सकता है कि उपयुक्त वर्णित सभी मादक पदार्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, क्योंकि ये दुष्परिणाम जनक है। अनेक शोधों से ये निष्कर्ष निकलता है कि पहला, इन मादक पदार्थों के सेवन की आदत व्यक्ति को हो जाती है और वे शारीरिक व मानसिक रूप से उसे प्रभावित करते हैं, जैसे भूख न लगना, कार्य क्षमता में कमी, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाना, वजन का कम होना, अपने तक ही सीमित रहना और अनैतिक और सामाजिक कार्य करने लगना। दूसरा, जब व्यक्ति इन मादक पदार्थों के सेवन का आदी हो जाता है तो इनका त्यागना दुष्कर हो जाता है और इनके उपचार में भी अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि व्यक्ति को बेचैनी का अनुभव होता है, पसीना आता है, पेट में दर्द होता है, कमजोरी आ जाती है, सिर दर्द, रक्तचाप का कम होना, उल्टी आना जैसी अनेक परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। इस तरह इनके अनेक दुष्प्रभाव व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक रूप से सहने होते हैं। कल अपन इसको आगे पढ़ेंगे, मादक पदार्थों के दुरुपयोग के कारण, किस कारण से जो है व्यक्ति इन पदार्थों का प्रयोग करता है, क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से अधिकांश लोग इन का वो रहते हैं। नमस्कार, तब तक के लिए धन्यवाद।